अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएंगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ैनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो साथ से माफ़ी मांगती है। साथ भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ ज़ैनी, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और तुम मेरी ज़िंदगी हो। तुम्हें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने में ज़रूर ज़ारा का हाथ है, क्योंकि वो मेरी अच्छी दोस्त रही है और हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। मगर मेरे दिल में जगह तुमने खुद बनाई है ज़ैनी। वो दोनों एक दूसरे को प्रपोज़ करते हैं और फिर खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं और ज़ैनी भी खुश हो जाती है कि आखिरकार साद ने ये बात तस्लीम कर ली है कि वो उससे मोहब्बत करता है और ज़ारा सिर्फ़ और सिर्फ उसकी अच्छी दोस्त है, क्योंकि गलतफ़हमी एक रिश्ते को ख़त्म करने जा रही थी जो कि ज़ारा की वजह से ख़त्म हो गई है। ज़ारा भी साद को समझाती है कि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी। हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं ये हम जानते हैं, लेकिन ये माशरा नहीं जानता, इसलिए माशरे को उसकी निगाह के मुताबिक ही देखा जाए तो बेहतर है। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी और अगर तुम ये रिश्ता बचाना चाहते हो। तो वो ज़ारा के कहने पे उससे माफ़ी मांगता है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी तरह से ज़ारा की नंद माहिन भी उसे घर से निकलवाने की पूरी कोशिश में है। वो अम्मी को कहती है कि ज़ारा यहाँ पे ठीक नहीं कर रही, वो मीरा को बदनाम करना चाहती है और उसे किसी लड़के से मिलवाना चाहती है। उसकी अम्मी कहती है मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम शुरू से ही ज़ारा से नफ़रत करती हो। तुम तो ये भी नहीं चाहती थी कि ज़ारा की और साद की शादी। ज़ारा और साद तो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे दोस्त थे। तुम चाहती थी कि उनकी शादी हो जाए ताकि अदील की और ज़ारा की शादी ना हो। तुम शुरू से उसकी दुश्मन हो। मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं उसे घर से नहीं निकाल सकती। वो कहती है अम्मी आप भी तो उसकी दुश्मन थी, आप भी तो नहीं चाहती थी कि वो हमारे घर की बहू बने। वो कहती हैं कि पहले मैं ये नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो हमारे घर की बहू बन चुकी है और हमें इस घर के लिए खुशी भी देने वाली है, इसलिए मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ। तुम्हें भी ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। वो कहती है कि मैं ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी खुशियाँ बर्बाद करना चाहती है। उसकी अम्मी कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह से माई भी अपनी भाभी डॉली के साथ बहुत बुरा करती हैं। उसकी अम्मी कहती हैं कि मैंने शुरू से ही कहा था कि तुम्हें सर पे ना चढ़ाया जाए, तुम्हें ढील दे देकर तुम्हारा ये हाल है। उसके बाबा को भी उसकी अम्मी कहती हैं कि आपकी ढील के नतीजा है कि ये अब घर में किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती। इसे लगता है कि ये सब कुछ कर सकती है, सबकी खुशियाँ बर्बाद कर सकती है। तो वो कहती है अम्मी मैंने कुछ गलत नहीं किया, आपको क्या लगता है कि मैं उसके सामने माफ़ी मांगूँ, गिड़गिड़ाऊँ और उसके कदमों में गिर जाऊँ। उसकी अम्मी कहती है मैंने तुम्हें ये नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी जो गलती है तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी। तुमने उस पे हाथ क्यों उठाया, वो तुम्हारी भाभी है। तुम रिश्ते बचाने के बजाय तुम उन्हें तबाह कर रही हो। वो कहती है कि नहीं अम्मी मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, उन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो तो घर आई थी और वो मेरे हस्बैंड के सामने मेरी इंसल्ट करने वाली थी, इसलिए मैंने उसे उसका जवाब दिया। उसकी अम्मी कहती है तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। वो कहती है कि आप लोग जो कुछ भी करें मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगी, गलती उसकी है और उसे उसकी सज़ा मिली है। इसी तरह उसके बाबा भी कहते हैं कि माई तुम इस घर की बड़ी बेटी हो, आज तक मैंने तुम्हारी कोई भी बात को इनकार नहीं किया। तुमने जो कहा मैंने तुम्हारी हाँ में हाँ मिला के रखी, क्योंकि तुम मेरी बड़ी बेटी हो। मैंने तुम्हारी हर बात मानी है और अब तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। तुम्हें चाह के डॉली से माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि वो हमारे घर की बेटी भी है, बहू भी है। तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा। यह बात सुन के वो परेशान हो जाती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, उसे डॉली से माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि सारी गलती डॉली की है, उसमें इसका कोई कसूर नहीं है। तो नाजरीन ये सब आप देखेंगे आने वाली एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।